अस्सलामुअलैकुम, आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद और वालहन इस्तकबाल करते हैं हम कुंग फू स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर फाइनल मुकाबला लेकर। बूम बूम T20 कप दोगाम 49वें एडिशन का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला, जिसमें दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ शफी 11 पारीगाम, जिसके कैप्टन रियाज अहमद ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधे बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। रियाज 11 ये शफी 11 पारीगाम की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। इनिंग की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर्स खुर्शीद मीर और उसके अलावा मुदस्सिर आए हैं। मुदस्सिर नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। खुर्शीद मीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और आरके वुड्स काजीकुंड की जानिब से खालिद जावेद शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से। ओवर द विकेट पहली गेंद फाइनल मैच की, बड़ी जबरदस्त ऑफ स्टंप पर आती हुई, जिसे कि बल्लेबाज ने अगले कदम पर आकर बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां अब्दुर्रशीद मीर ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं, तो डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गया है इस फाइनल मैच का। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, ऋषि शकूर और उसके अलावा उनके साथियों का, जिन्होंने मुझे आज फिर से दावत दी है। और ये डाउन द पिच आकर उठाकर मारा है इसे पॉइंट की जानिब और गेंद की कपला बाउंस इसके साथ ही सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो शुरुआत हो चली है रनों की। शफी 11 पारीगाम के लिए खाता खुल चुका है द ग्रेट खुर्शीद मीर के बल्ले से। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे जो स्कोरर है शहबाज साहब, जो कि आज स्पेशल आए हैं शफी 11 पारीगाम की टीम के साथ, ऑफिशियल स्कोरर है वहाँ जो पारीगाम के अंदर टूर्नामेंट चल रहे हैं। तो थैंक यू शहबाज साहब, जो कि बॉल बे बॉल आंकड़े आप तक पहुँचाएंगे। तो चौके के साथ ही खाता खुला है। इसी के साथ यहाँ टीम शफी 11 पारीगाम का और रफ दमाक हो गए हैं इस चौके के साथ ही वहाँ खुर्शीद मीर। लेकिन खुर्शीद ने ये चौका लगा करना डगआउट की तरफ इशारा कर लिया है। इसका मतलब कि उन्होंने बैट मंगवाया है नया अपने लिए। आरके वुड्स टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है। राजू भट्ट पहले ओवर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने लिखा कि बिग फैन तौहीद राजा के है वो। थैंक्स बड़ी, आपका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। फाइनल मैच बूम बूम T20 कप दोगाम 49वां एडिशन। वाकई उमर भी बने हुए हैं। वालेकुम सलाम वाकई, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। पठान ने ज्वाइन किया है। पठान आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, आप बताइएगा ज़रा उसके बारे में। तो दूसरी गेंद पर ये खालिद जावेद ने चौका खाया, जो कि पॉइंट की तरफ लगाया अपने बैट से खुर्शीद मीर ने। खुर्शीद के बल्ले से ही खाता खुला है टीम शफी 11 पारीगाम का, जिसके कैप्टन रियाज अहमद ने टॉस जीता, फैसला किया बल्लेबाजी करने का। दोगामी लीजेंड से खालिद की अगली गेंद पर लेग स्टंप के बाहर और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। पहली वाइड इस फाइनल मैच की। आरिफ सलाफी भी बने हुए हैं। वालेकुम सलाम आरिफ साहब,
थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, आपका हम वेलकम करते हैं। और बट याकूब भी जुड़ चुके हैं इस डेड कॉस्ट में। खालिद की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार लगा ले गया, हवा में गेंद रही जरूर, लेकिन किस्मत साथ थी इस शॉट में खुर्शीद मीर के लिए। गेंद को फ्लिक करने गए थे, लेकिन लीडिंग एज लेती गेंद हवा में उछली और गली फील्डर्स थोड़ा सा दूर रही। खुर्शीद मीर बच गए बाल कैच आउट होने से। डारकोट वालेकुम सलाम, अच्छी वापसी चौके के बाद कर दी है। अब जाकर खालिद जावेद ने, और इस बार भी बच गए बाल इमेज लगा, इस बार भी नजदीकी मामला बन गया था। ये विकेट कीपर को हम नजदीक लेकर के आए हैं। वो जो चौका लगाया था डाउन द पिच आकर, वहां खुर्शीद मीर ने 5 नहीं बल्कि 6 हो गया स्कोर बिना किसी नुकसान के। और पहली मर्तबा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां पे अब जाकर मुदस्सिर अहमद जो कि ओपनिंग करने के लिए आए हैं खुर्शीद मीर के साथ। पहली गेंद को जगह बनाते हुए कट किया जरूर, लेकिन सीधे कवर फील्डर के पास, जहां MK मंजूर ने गेंद को फील्ड किया। पठान हमें सिरसू स्ट्राइकर्स से देख रहे हैं। यस्टरडे की जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हम पेश करते हैं सर। डारकोट बने हुए हैं लगातार इस ब्रॉडकास्ट में। अब आखिरी गेंद होगी पहले ओवर की, इस बार हो गए बॉल्ड, बहुत ही अच्छी गेंद खालिद जावेद की, और मुदस्सिर शिकार हो गए, पहला विकेट गिरा दिया। अब झटका लगा है पहला इसी के साथ शफी 11 पारीगाम की टीम को, और ये गेंद पैड को लगकर स्टंप्स के साथ लगी, बेल हवा में उड़ते गए। विकेट नंबर पहला गंवा दिया इसी के साथ 6 पर शफी 11 पारीगाम की टीम ने। और मुदस्सिर गॉन फड़क, फर्स्ट वन बाट्स डस्ट एंड खालिद जावेद took his first wicket in the very first over of his spell। एक ओवर में उन्होंने 6 रन देकर के विकेट भी हासिल कर ली। एसएस कैंपिंग एजेंसी ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम समीर साहब हमें देख रहे हैं। डारकोट बहुत पुराने हमें व्यूवर है, लगभग 2 साल से वो हमें देख रहे हैं। पठान सिटसु कलान से हमें देख रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट, शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। नंबर 3 पर अब डॉक्टर उमर आए हैं बैटिंग करने के लिए। शहबाज ने हमें अपडेट दे दिया है कि अब डॉक्टर उमर 3 नंबर पर उतरा बैटिंग करने के लिए। हमारे सिक्योर्ड ऑफिशियल फ्रॉम पारीगाम ऑफिशियल्स की अगर मैं बात करूं, अंपायर फ्रंट अंपायर शकूर ऋषि नज़र आ रहे हैं, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर भी है। उसके अलावा फैज़ान भी वहाँ पे उनके साथी है। ओवर हो गया मुकम्मल पहला, और अब दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को लेकर के आए हैं? इशफाक अनवर RK वुड्स की तरफ से अब अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर डालेंगे। एंगर शौकत ने भी हाई लिखा है, हाई डियर ब्रदर स्टे ब्लास्ट। उमर बशीर साहब ने लिखा कि वो जालंधर में है इस वक्त। डारनमला ट्रेडर्स क्रिकेट टीम या फ्रूट कंपनी के मालिक। वालेकुम सलाम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह डियर ब्रदर। इशफाक अनवर के ना 44 विकेट है, 32 इनिंग्स 32 मैच। दूसरा ओवर वही डालेंगे फॉरेन से ओवर द विकेट। पहले ओवर में 6 रन बने, विकेट भी गिरा, अच्छी शुरुआत कहना चाहिए मिली है यहाँ बॉलिंग से RK वुड्स काजी उनकी टीम को, जिसके कैप्टन एजाज यूसुफ थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं। और सेकंड स्लिप पर जावेद रथर द ब्रदर ऑफ मंजूर रथर। मंजूर की हाल ही में शादी हो गई है। पहली गेंद शानदार शॉट, टेरिफिक टाइमिंग थी स्ट्रोक में और लेंथ आगे मिली इस गेंद की। ओवर कवर गेंद को निकाल दिया अगले कदम पर आकर बल्ले के बीचों बीच, और गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका इस ओवर का, और दूसरा निकलता हुआ खुर्शीद मीर के बल्ले से। खुर्शीद एक तगड़े ऑलराउंडर है, इस टीम के कमाल का खेलते हैं, और उनके ब्रदर भी मीर रियान, वो भी आज टीम में शामिल है। तो दूसरा चौका लगा है, लेकिन इस ओवर का पहला था। पहली गेंद पर आगाज हो गया चौके के साथ। इशफाक अनवर ने फुल लेंथ की पहली गेंद कर दी। यामिन मालिक सलाम कर रहे हैं। यामिन वालेकुम सलाम, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं?
ये डार्क कोट लेकर के कीप सपोर्ट कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी। लग रहा है कि हमारे खास फैन है डार साहब, बट इम्तियाज साहब नाग हमें देख रहे हैं फ्रॉम खदरमो। एक और उठता हुआ शॉट अपनी जगह पे इस बार की है उसी इलाके में। ये जो पहली गेंद पर चौका लगा था कवर्स की तरफ, दूसरा भी लगा कवर्स की तरफ ही। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर यंग मैन खुर्शीद मीर, जेंटलमैन खुर्शीद। उनका स्कोर अब इस चौके की मदद से अब बढ़ गया है 13 पर। 6 गेंदें खेल कर यानी कि 14 रन बने हैं, लेकिन उसमें 13 जोड़े खुर्शीद मीर ने अपने बैट से। इम्तियाज साहब थैंक यू वेरी मच। कमाल के क्रिकेटर खदरमो से इनका ताल्लुक है। बाबर आजम, मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल हमें देख रहे हैं नूरपुरा त्राल से। सलीम लोन, अमर भाई ये फाइनल हमने खोया, यानी कि सेमीफाइनल में ये टीम बाहर गई थी शायद शफी 11 पारीगाम के खिलाफ ही। मकबूल साहब एक पुराने क्रिकेटर जो कि सामने जो घर है वहां से देख रहे हैं। आई मीन इनका घर वहां पे ही है, दो गाम से इनका ताल्लुक है। पुराने क्रिकेटर है गौ से सीसी दो गाम के। इशफाक अनवर अगली गेंद करने के लिए सुपर में इस पर थोड़ी सी शॉट, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई और मूवमेंट लेकर के गेंद बीट करके ये बल्लेबाज को सीधे यंग बॉलिंग क्रिकेटर मोहसिन हसन के दस्तानों में। नूरबाग से यामिन मलिक, कमीना मुसाफिर, रोफानी और उसके अलावा सलीम लोन ये बने। और ये एक और गजब का शॉट, लेकिन इस बार की हवा को चीरती हुई लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए कातलाना मूड में दिख रहे हैं। दूसरे ओवर में ही खुर्शीद मीर ने जड़ दिया हवाई तीर और एक और फुल लेंथ की गेंद, 2 चौके छक्का भी लगा। स्कोर तेजी के साथ 20 पर पहुंच गया है। दूसरे ओवर में खुर्शीद मीर 19 रन बनाकर नॉट आउट है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं खुर्शीद और ये वाला तो टाइमिंग बढ़िया थी इस शॉट में, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए और वाइड थर्ड मैन पर फील्डर को खड़ा कर दिया गया था। उमर बशीर मुझे जालंधर से मिस कर रहे हैं। रिस्की शकूर, वानी शकूर, ये 2 शकूर और तीसरे शकूर आपके स्क्रीन के सामने अंपायर है इस फाइनल मैच के। टूर्नामेंट भी चला रहे हैं वो। रूफानी भाई ये उमर वाश है क्या, उसके बारे में मुझे नहीं पता। वाश का मुझे नहीं पता, लेकिन उमर है, डॉक्टर उमर क्रीज पर। इसकी शकूर बट जियान, ये जियान ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है, आई लाइक इट। खुर्शीद मीर इज वाइल्ड रिकॉर्ड बॉलिंग एंड बैटिंग ऑल्सो रिमेंबर माई वर्ड सर जी। तो वो आपके कहने के बगैर भी मुझे पता है, बड़े टाइम से मैं जानता हूँ। तंग करते हैं ये एक और हमारे दोस्त, जब भी मैन ऑफ द मैच आते हैं तो फिर व्हाट्सएप पे हमें वो फोटो और डिटेल्स मुझे भेजते हैं। पारीगाम से इनका ताल्लुक है। कमाल के क्रिकेटर, एक क्रिकेटर होने के साथ साथ ना इसकी लाइफ की अगर मैं बात करूँ, इसके जो हैबिट्स है उसमें ये कि ज़्यादा बातें नहीं करते हैं खुर्शीद, बड़े चुप रहते हैं, लेकिन बल्ला बोलता है। इनका गेंदबाजी कमाल के, लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, गेंद को फ्लाइट कराते हैं, टर्न कराते हैं और उस पर विकेट निकालते हैं। और शुरुआत करने के लिए शफी 11 पारीगाम के लिए अभी तक उन्होंने एक बेहतरीन आगाज़ फराहम किया अपनी टीम को। 20 रन बनाकर वो नॉट आउट। तीसरा ओवर खालिद जावेद से ही डलवाया जा रहा है। अब अभी तक खालिद ने 6 रन दिए, लेकिन दूसरा ओवर बड़ा ख़राब रहा इस इनिंग का। इशफाक अनवर ने उसमें एक छक्का खाया, एक सिंगल, 2 चौके। गौहर बिलाल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू गौहर साहब। गौहर आज नहीं खेल रहे हैं, एक और स्टार क्रिकेटर काजीगुंड के। उमर बड़ा खिलाड़ी है ये, शाह मकबूल लिख रहे हैं। मकबूल साहब थैंक यू वेरी मच आपका जुड़ने के लिए सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से। और आज हमारे दोस्त भी पहुंचे हैं, आज उनकी अपनी टीम है काजीगुंड की और यकीनन वो सपोर्ट करेंगे आसिफ वाघे साहब आज अपनी टीम आरके वुड्स को, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुंचा तो मुझसे पहले वो कैप्टन एजाज यूसुफ के साथ पहुंच गए थे इधर। आसिफ द ग्रेट वाघे फ्रॉम काजीगुंड यकीनन अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े टेंशन में दिख रहे हैं आसिफ साहब इस वक्त, क्योंकि जीत काफ़ी ज़रूरी है आरके वुड्स के लिए। शबीर ज़ीराक, अबरार मीर, दानिशमंद टू लेगी, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम
केसरगाम डैशिंग लगी है। जब ये कोई मैच खेलते हैं ना, और इनके जो कैप्टन है सर 11 केसरीगाम के मुदस्सिर डार, वो नहीं, जो दूसरे कश्मीर स्पार्टन केसरीगाम के कैप्टन है एमडी उस्मान, तो वो कमेंट करते हैं। दानिश वो लगी लिखते नहीं है, बल्कि वो इमोजी भेजते हैं, अच्छा लगता है मुझे। घूम कर लिया पोल शॉट, लगभग हेलमेट की ऊंचाई तक चलती हुई गेंद को कर दिया हुक, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा कर ये दूसरा छक्का निकलता हुआ द ग्रेट द डैशिंग खुर्शीद मीर के बल्ले से। खुर्शीद मीर ना आज बड़ी अच्छी लाइन में बैटिंग कर रहे हैं, कमाल का शॉट दिखते बनता था ये स्ट्रोक। 6 नंबर 2 पर खुर्शीद मीर, और अब उनका स्कोर 27 पर पहुंच गया है 13 गेंदें खेलकर। तो दानिश लगी ने बहुत टाइम के बाद, 2-1.5 महीने के बाद वो 5 विकेट हॉल हासिल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैस्यू स्टार्स केसरगाम ने वो मैच हारा काजीकुंड के अंदर। टीम की कैप्टन रूफ कुछ का दिल टूटा उस दिन, लेकिन अच्छी बॉलिंग की थी दानिश मंटो ने, बड़िंग क्रिकेटर है केसरगाम के। ए फलक देख ले, मीर खुर्शीद पारीगाम की झलक, सबसे अलग 2 गाम खाकापुर के खेल के मैदान पर छक्के छोड़ाने का उन्होंने फैसला कर लिया। एक और छक्का, इस बार खूबसूरत और दिलकश था, तिरछे बैट के साथ लिया गया है शॉट, पॉइंट के ऊपर से लहराता हुआ, और इस तरह से ये दूसरा छक्का निकलता हुआ। 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस फॉर खुर्शीद मीर, और खुर्शीद मीर का स्कोर 33 रन पर पहुंच गया है। डारादिल डारकोट बने हुए, ये डारकोट ने लिखा था कि उमर भैया लोकल टैलेंट को प्रमोट करते हैं। आपने सही कहा सर, मेरा तो यही काम है। बिलाल ये बहुत डेंजरस प्लेयर है। बट एजाज, वालेकुम सलाम एजाज, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। गोल्डन ईगल स्पारिंग मगरेपोरा के कैप्टन, पेशे से दुकानदार है, कपड़े बेचते हैं अच्छे क्वालिटी के, इनका शॉप है। लेकिन इनके जो दोस्त हैं ना अब्दुल कयूम, वो आज पारीगाम की टीम में खेल रहे हैं, लेकिन जो ओपन टूर्नामेंट होता है उसमें अब्दुल कयूम गोल्डन ईगल्स मगरेपोरा के साथ ही खेलते हैं, और लुलीपोरा का पहला एडिशन इन्होंने अपने नाम कर लिया। बेस्ट ऑफ लक पारीगाम के लिए। एजाज मंटू, आपका बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एक और कमाल के क्रिकेटर एजाज केसरगाम से देख रहे हैं। जी हाँ, आपके दोस्त खेल रहे, और गेंदबाजी में चौथे ओवर में बदलाव ये तो करना ही था। यहाँ एजाज यूसुफ द कैप्टन आभार के वोट्स, और अब MK मंजूर उतरे आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मंजूर MK, मंजूर MK अपने कोटे का पहला ओवर डालेंगे, और इनिंग का उनसे चौथा ओवर करवाया जा रहा है, यानी कि तीसरे बॉलर को लगाया गया है इस पहली पारी में। विकेट मिल नहीं रहा है एक और खासकर ये विकेट चाहिए आपको खुर्शीद मीर की। डॉक्टर उमर का बेहतरीन ऑन ड्राइव, और गेंद निकल गई सीधे डीप मिड ऑन फील्डर के दाईं जानिब, सीधे 4 रनों के लिए। तो आगाज हो गया इस ओवर में चौके के साथ। डॉक्टर उमर अब 5 पर पहुंच गए हैं, और 39 हो गया है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज किंग ने ज्वाइन किया है। ये 2 किंग फेमस है पारीगाम के, एक बशारत किंग जो कि आज खेल रहे हैं, और दूसरे एजाज किंग जो कि यहाँ हमें देख रहे हैं। एजाज साहब, आपका वेलकम हम करते हैं पारीगाम से देखने के लिए, थैंक यू। और पारीगाम प्रीमियर लीग ना शुरू हो रही है, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। बड़ा मेगा इवेंट डिक्सन बॉल का 64 टीम्स का, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। बासित गुलजार, वालेकुम सलाम बासित। और शारिक सागर ने केनेहामा से लगभग मुझे ज्वाइन किया है। स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर 39 है, लेकिन अब 40 हो गया है इस सिंगल की मदद से। ये चौके के बाद क्या डॉट हुई थी? जी नहीं, ये सिंगल लाया था उसके बाद। और हमारे सिकोर और शाहबाज साहब अच्छे आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पर कैच गिरा दिया विकेट कीपर मोहसिन हसन ने, लेकिन ये वाला काफी मुश्किल था उनके लिए।
क्योंकि ये अंदरूनी किनारा लगा और उसके बाद गेंद ग्लव्स पर लगी विकेट कीपर के और किस्मत ने साथ दिया खुर्शीद मीर को। खुर्शीद मीर बच गए बाल कैच आउट होने से। 33 रन पर उनका कैच छोड़ा गया। जीवन दान वो हासिल कर चुके पहला इस फाइनल मैच में। शफी 11 पारीगाम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। आरके वुड्स काजीगुंड के खिलाफ एमके बॉलिंग कर रहे हैं और एमके की बॉलिंग पहली गेंद पर चौका लगा, उसके बाद अच्छी वापसी की है मंजूर एमके ने। फ्रंट अंपायर ऋषि शकूर दिख रहे हैं गॉगल लगाकर, आज भी वो अंपायरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। आखिरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर शॉट थी और इसे अपनी जगह खड़े खड़े डाउन डीप में खेला इशफाक अनवर के पास, जिन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा और 1 रन हासिल करने का मौका था। तो इस ओवर में 6 रन बने। चौथे ओवर के बाद टोटल स्कोर 41। 1 विकेट के नुकसान पर डॉक्टर उमर 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 3 गेंदें खेलकर। और खुर्शीद मीर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, अभी तक 34 रन बनाकर वो नॉट आउट है 19 गेंदें खेलकर। तो पावर प्ले के 4 ओवर्स में अच्छे रन बने हैं, लेकिन आसिफ वागी नाखुश लग रहे हैं आरके वुड्स काजीगुंड के लिए, क्योंकि आज वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। भरपूर ताउन और भरपूर वो सपोर्ट फराहम कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए, और आज उन्हीं का हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। स्कोरर जो हमारे वो शहबाज साहब है। और गेंदबाजी में अब अब्दुर्शीद मीर एक और बदलाव, यानी कि ये पहला ओवर जो इस मैच में किया वो खालिद जावेद ने किया, उसके बाद दूसरा ओवर इशफाक अनवर से डलवाया गया, तीसरे ओवर में खालिद आए, चौथे ओवर में मंजूर एमके और अब 5वें ओवर में उबैद आए हैं, माफ़ कीजिएगा उबैद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उबैद जो कि अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। उबैद नजीर शॉर्ट रन के साथ पहली गेंद विदित मिली, तिरछे बैट के साथ इसे स्लाइस कर दिया है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका खुर्शीद मीर के बल्ले से आता हुआ और खुर्शीद का स्कोर अब बढ़ता हुआ 45 पर पहुंच गया है। ये इस टोटल शफी 11 का, लेकिन खुर्शीद 38 पर पहुंच गए हैं 20 गेंदें खेलकर। और आगाज इस ओवर का हुआ चौके के साथ। उबैद नजीर एक तगड़े ऑलराउंडर है, काजीगुंड से इनका ताल्लुक है। ओवर द विकेट दूसरी मरतबा इस ओवर में ये वाली स्लो ओवर, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्को से ज्यादा, और ग्लव्स को लगती हुई गेंद पहुंची स्लिप पॉइंट पर, जिसे कि फील्ड किया गया। और अब उबैद दोगाम विलेज एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार। अगली गेंद वो डालेंगे। चौथे बॉलर को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है एजाज यूसुफ, द कैप्टन ऑफ आरके वुड्स ने। एजाज यूसुफ खुद इस वक्त बैकवर्ड पॉइंट पर दिख रहे हैं। थर्ड मैन पर है अब्दुर्शीद, पॉइंट पर समीर भट्ट, कवर पॉइंट पर एक फील्डर, एक्स्ट्रा कवर रिंग के अंदर है खालिद जावेद के रूप में। और लॉन्ग ऑफ का फील्डर थोड़ा सा वाइडिश है, जहां मंजूर रतर नजर आ रहा है। लॉन्ग ऑन पर इशफाक अनवर, मिड विकेट सर्कल में इरफान लेफ्टी के रूप में, विकेट के पीछे मोहसिन हसन, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग सर्कल में जहां मंजूर के ब्रदर जावेद रतर दिख रहे हैं। ये 2 बाई इस आरके वुड्स की टीम में खेल रहे हैं। इस मरतबा इंतजार के गेंद के आने का बैकफुट पर चले गए और सम्मान देते हुए गेंद को बैक टू बॉलर वापस खेला अपने फॉलो थ्रो में। इस गेंद को फील्ड किया तो चौके के बाद अच्छी वापसी की है। यहां पे बॉलर ने अब अगली गेंद तो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ रही है, और इस पिच लेग ब्रेक की सूरत में ये 2 रन मिल गए। इन 2 रनों के साथ स्कोर में अब हो गया इजाफा, 47 अब बढ़ता हुआ 47 हो गया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। खुर्शीद मीर आखिरी गेंद को कवर्स पर खेलने में कामयाब हो गए। ओवर हो गया इसी के साथ मुकम्मल इनिंग का 5वां, जिसमें 6 रन बने। तो ठीक 5 ओवर के बाद 47 शफी 11 पारीगाम की टीम का स्कोर, और उनका 1 विकेट अभी तक आउट हुआ है। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 49th ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि शकूर। इससे पहले उमर गफार इनके साथ
काम कर रहे थे, लेकिन ये टूर्नामेंट उमर गफार के बगैर ही ऋषि शकूर ने ऑर्गेनाइज किया, तो गुड लक। उसके अलावा किसान प्रीमियर लीग भी यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, और डोगाम प्रीमियर लीग का लास्ट वेडनेसडे के दिन हमने फाइनल ऑफ तक पहुंचाया था, वो भी 49th एडिशन था। और पावर प्ले के आखिरी ओवर में मंजूर फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। मंजूर एमके के नाम से काफी वो फेमस है, और आसिफ ना अभी यही सोच रहे हैं कि कब विकेट मिल जाए। अगली गेंद गई थर्डमैन की तरफ, जहां थर्डमैन फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया गया। आप फेसबुक के अलावा मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पहली बारी में मैं कमेंट्स रीड नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी दोस्त का, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। कभी कभार ये टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। 38 पर है नॉट आउट खुर्शीद मीर, 7 रन बनाकर डॉक्टर उमर बैटिंग कर रहे हैं। बैक फुट पर गए और गेंद को कलाई के दम पर निकाल दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए आज उस लय में दिख रहे हैं, उस टच में दिख रहे हैं, और इस बार तो बस टाइम किया गेंद को, बड़ी अच्छी टाइमिंग थी स्ट्रोक में, देखने लायक थी। ये शॉट था और परेशान किया इस स्ट्रोक के बाद इन्होंने मंजूर एमके को। दूसरा चौका खाया मंजूर ने अपनी बॉलिंग में खुर्शीद के अगेंस्ट। खुर्शीद सामना करेंगे अगली गेंद का, ये जगह दी खुद को, इनसाइड ऑफ स्ट्रोक में लगाना चाह रहे थे, गेंद फुलर भी थी, लेकिन ऐसे लगा कि वो बॉलर ने ना शरीर के आसपास ही गेंद डाल दी, इसीलिए बल्ले के टो को लगती हुई गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन डीप में और सिंगल मिल गया इस गेंद पर। डॉक्टर उमर ने बैकफुट पर इस गेंद को उछाल दिया लॉन्ग ऑन डीप में, यहां भी सिंगल मिल गया और स्ट्राइक एक बार फिर इस ओवर में मिलता हुआ खुर्शीद मीर को, जो कि नॉट आउट 43 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 27 गेंदें खेलकर। अब ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, और ये पावर प्ले का भी आखिरी ओवर। डाइव लगाते हुए मिड विकेट फील्डर इरफान लेफ्टी ने कोशिश की गेंद को फील्ड करने की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं, और इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। इस ओवर में रन कितने बने? 9 के आसपास, और दूसरे विकेट के ऊपर ना 50 रन की शराकतदारी भी बन गई है। 6 ओवर के बाद 56 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। खुर्शीद नॉट आउट 45, डॉक्टर उमर 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, और हेड कोच इस टीम के आसिफ वागे अब शायद अगले ओवर में अंदर जाएंगे टीम को कुछ बताने के लिए, कोई मशवरा वो दे देंगे जरूर अपनी टीम को। उबैद नजीर को हटा दिया गया है बॉलिंग में, पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है आरके वुड्स काजीकुंड की टीम, और उसमें एक लॉन्ग ऑफ जहां उबैद नजीर, लॉन्ग ऑन पर है इशफाक अनवर, मिड विकेट पर कोई भी नहीं, लेकिन स्क्वायर लेग में इरफान लेफ्टी डीप नजर आ रहे हैं। फाइन लेग पर मंजूर राथर के ब्रदर जावेद राथर, विकेट के पीछे मोहसिन हसन। कवर पोजीशन पर फील्डर है लेकिन डीप में, और उसके अलावा कवर पॉइंट भी है। थर्ड मैन पर फील्डर कोई नहीं है गली प्लेस से, और उसके अलावा डीप बैकवर्ड पॉइंट पर वहां दूर एक फील्डर दिख रहा है अब्दुल रशीद, शॉर्ट रन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। ऊपर द विकेट पहली गेंद अपनी जगह खड़े खड़े इस गेंद को पंच कर दिया, गेंद पहुंची कवर पर, जहां एमके ने थोड़ा सा फंबल किया और नतीजा सिंगल मिल गया पहली गेंद पर। यह पावर प्ले के बाद का पहला ओवर जिसमें अब्दुल रशीद मीर को लगाया गया है बॉलिंग करने के लिए। खुर्शीद नॉट आउट 45 पर बैटिंग कर रहा है 28 गेंदों से, सामने करेंगे खुर्शीद, और खुर्शीद ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पुल लगा दिया है खाली इलाके में 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची स्क्रब द विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। खुर्शीद ना चौकू में डील कर रहे हैं और खिलवाड़ हो रहा है आड़े हाथों लेते हुए बॉलर्स को। खुर्शीद अब 49 पर पहुंच गए हैं 29 गेंदें खेलकर।
और अब एक रन दूर है खुर्शीद अपनी 50 से। कमाल का नॉक उन्होंने अभी तक खेला है। 11 रन बैटिंग उनकी जानिब से देखने को मिली है अभी तक। अब स्क्वायर लेग में डीप में फील्डर को रखा गया है, यानी कि 3 फील्डर अब लेग साइड में। और इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर छोड़ा दिया और चौके के साथ ही 50 कंप्लीट की है। इसी के साथ यंग मैन खुर्शीद मीर ने जस्ट 30 गेंदें खेलकर 53 रन बनाकर 7 चौके 3 छक्के बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं खुर्शीद मीर। क्रीज पर शफी 11 पारीगाम का स्कोर 65 हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। 6.3 के बाद 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगे हैं। अब खुर्शीद मीर अगली गेंद करने के लिए, इस बार गुड लेंथ गेंद थी जो कि गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली। मूवमेंट लेती हुई बल्लेबाज को बीट करके पहुंची विकेट कीपर मोहसिन हसन के पास और इस गेंद पर बीट हो गई, यानी कि ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। एक और अच्छी गेंद इस बार ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज फ्रंट फुट पर, लेकिन गेंद आउटरीच लेती हुई पहुंची थर्ड मैन गली पर, जहां एजाज ने ही गेंद को फील्ड किया। अब ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। कमाल की हिटिंग हो रही है। खुर्शीद मीर एक और चौका लगाकर इस ओवर में ओवर का खात्मा कर चुके हैं। चौके के साथ ही 3 चौके और 1 रन चल रही है खुर्शीद मीर के सामने। 57 पर नॉट आउट 33 गेंदें खेलकर 7वें ओवर के इख्तिताम पर 59 हो गया है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। यासिफ वागेना दुआ उड़ा रहे हैं, अब उनकी दिमाग की बत्ती जल गई है यहां से अब, और अभी वो शायराना कमेंट पेश करेंगे आसिफ वागे। सेवन गॉन 69 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और अब्दुलरशीद मीर ने ना 13 रन कंसीड कर लिए 1 ओवर में। अभी भी 13 ओवर का खेल बचा और गेंदबाजी में मंजूर एम के वापस अपने स्पेल का वो तीसरा ओवर डालेंगे। अभी तक मंजूर ने जो बॉलिंग की है 79 विकेट्स उनको मिल चुके हैं। 5 विकेट हॉल एक बार, एक जेन्युइन ऑलराउंडर है इस टीम के मंजूर रथर। 2 ओवर में 15 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं, कोई भी बैटिंग नहीं। अब वो 8वें ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए डॉक्टर उमर के लिए। पहली गेंद मिडिल स्टंप पर आ रही थी, लेकिन इसे बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए कवर पर दिफाई अंदाज में खेला, ये सोचकर कि सिंगल ले लेंगे। और डॉक्टर उमर का काम यही है इस वक्त, एक एंड बचाना और दूसरे एंड से ना रनों की बरसात कर रहे हैं खुर्शीद मीर। और खुर्शीद ने इस बार ये नो लुक शॉट लगाने की कोशिश की, लगभग ये स्कूप लगाना चाह रहे थे वो, लेकिन नो लुक गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। एक और डॉट, 2 गेंदें लगातार डॉट इस ओवर में हुई है। खुर्शीद ने 57 रन की पारी के लिए, लेकिन इस पारी को ना उनको एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना होगा। और ये बड़ा शॉट, हाथ खोले, गेंद को लग गए पर 6 के हस्ताक्षर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का निकलता हुआ खुर्शीद मीर के बल्ले से। इस बार ओवर पिच डाल दी है, गेंद लगभग तैयार थे वार करने के लिए, हवाई फायर कर दिया इस ओवर में पहला और 63 पहुंचा है। अब इसी के साथ खुर्शीद मीर का स्कोर और 76 यहां स्कोर। एक और हवाई शॉट, एक और छक्का, 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस फॉर खुर्शीद मीर। और खुर्शीद मीर ने ना दिल खुश कर दिया अपने फैंस का, अपने खिलाड़ियों का इस दूसरे 6 के साथ। इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई, छक्कों में डील कर रहा है खुर्शीद मीर। 69 उनका स्कोर और टोटल स्कोर जो है वो 82 है, उसमें 69 खुर्शीद मीर ने बनाए हैं। ये लगभग उनकी इनिंग्स का ये 5वां छक्का। डॉक्टर उमर भी काफी एंजॉय कर रहे हैं खुर्शीद मीर की बैटिंग को, और यकीनन आप भी मजा ले रहे होंगे इस खुर्शीद मीर की बैटिंग को। 8वें ओवर की आखिरी गेंद होगी, इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर शॉर्ट थी गेंद, इसे पंच कर दिया कवर पोजीशन पर, रन मिला नहीं।
ओवर हो गया पूरा 38 गेंदों से 69। 8 ओवर के बाद शफी 11 पारीगाम का स्कोर बेहतरीन पोजीशन में है। शफी 11 पारीगाम की टीम फाइनल मैच में 82 रन बने हैं। विकेट गिरा है एक। थोड़ा सा हम ले लेंगे ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। Single. Yes. Run. After the completion of 9 overs, Shafii 11 Parigam, they are batting first in final match of Boom Boom T20 Cup Dogam, edition 49th. 95 is the score. The two batters are out in the middle. Khurshid is pulling on 70 from 39 balls, and Dr. Omar is not out on 22 of just 13 balls. If we talk about the current run rate, it is about 10.56. अब बदलाव एक और 10वें ओवर में इशफाक अनवर आए हैं। पहली गेंद पर बीट हो गए, अपील हो रही है जोरदार, लेट रिएक्शन आता हुआ अंपायर की जानब से आउट करार दे दिया गया है डॉक्टर उमर को। बदलाव रंग लाया है। टीम आरके बोर्ड्स के लिए पार्टनरशिप टूटी।
ये साझेदारी टूटी। दूसरे विकेट के ऊपर डॉक्टर उमर 22 रन बनाकर आउट हो गए दूसरे विकेट के रूप में, और 95 पर गंवा दिया शफी 11 बारीगाम की टीम ने विकेट। इशफाक अनवर को ये कामयाबी हाथ लगी है। इन्होंने इस स्पेल के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर लेग बिफोर विकेट की सूरत में चलता किया। वहां पे डॉक्टर उमर को अब क्रीज पर रियान मीर आए हैं, द ब्रदर ऑफ खुर्शीद मीर, बैटिंग करने के लिए 10वें ओवर में। आरके वुड्स राहत की सांस लेती हुई, इनके बॉलर्स काफ़ी खुश लग रहे हैं। और इशफाक अनवर ने पहले ओवर में 15 रन कंसीड किए थे, वो महंगे साबित हुए थे और उसमें खूब धुलाई हुई थी। खुर्शीद मीर के बैट से 2 चौके, 1 छक्का, 1 सिंगल भी आया था उसमें। और अब दोनों ब्रदर्स क्रीज पर नजर आ रहे हैं। रियान मीर द ब्रदर ऑफ खुर्शीद अब नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। स्टेज सेट है, यानी कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, वही दिख रहा है सिचुएशन शफी 11 बारीगाम के लिए। लेकिन आसिफ वागी खुश नजर आ रहे हैं इशफाक अनवर की इस विकेट के साथ। और बड़ी टाइम के बाद ये विकेट गिरी। कितने रन्स की पार्टनरशिप बनी, फुल स्कोर कार्ड हम चेक करेंगे, यहाँ से वो देखेंगे। 22 रन में 1 छक्का, 2 चौके लगाए अपने बल्ले से डॉक्टर उमर ने। और पहला विकेट कब गिरा था हम ज़रूर वो कंफर्म करेंगे। और अब रियान मीर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इशफाक अनवर विकेट निकाल चुके हैं, पहला विकेट उन्होंने हासिल कर लिया दूसरे ओवर में स्पेल के। और 10वां ओवर चल रहा है। दूसरी गेंद बहुत तेज, इसमें रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी और इसे ड्राइव करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन रियान बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। 95 स्कोर शहबाज साहब हमें बता रहे हैं। पहली इनिंग चल रही है, 10वां ओवर, दूसरी गेंद पर तो बीट हो गए। और तीसरी गेंद रियान ने चूंकि पैड पर थी, इसे तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला, जहां अब्दुर्शीद मीर ने गेंद को फील्ड किया। मैं यहाँ पे माजरत का हूँ उन व्यूअर्स के लिए जो कि हमें कमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली आसिफ वागे साहब का मोबाइल जो है वो बिजी है इस वक्त। शहबाज साहब उसी से स्कोरिंग कर रहे हैं। इस पार लगाए नाराज और गेंद पहुंची स्लिप में, लेकिन उससे पहले दोनों भाइयों ने रन पूरा कर लिया। और पहला रन था ये रियान मीर के बैट से। रियान हो गया अफ्तमाक इस फाइनल मैच में। और अब खुर्शीद ही सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। ये खराब गेंद थी, लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर, और इसे लगभग स्कूप करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगती हुई गई वहां सुकरले की तरफ आदिल के पास। आदिल ने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा, लेकिन 1 रन का इजाफा स्कोर में। इशफाक का ये ओवर काफी बढ़िया रहा। अभी तक इस ओवर में कोई चौका लग नहीं है। इस बार गेंद को राह दिखा दी है मीर रियान ने अपने बैट से। गली और थर्ड मैन फील्डर के दरमियान से गेंद को किया चलता, गेंद पहुंची गोली की रफ्तार से दनाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मैं बात कर रहा था, कोई चौका नहीं लगा और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ओवर का किया खात्मा चौके के साथ। पहला 4 रियान मीर के बैट से आता हुआ, और इस चौके के साथ ही शफी 11 बारीगाम का स्कोर 100 के पार। 100 अप पर शफी 11 बारीगाम इन 10 ओवर्स। रियान 5, खुर्शीद 71। 202 प्रोजेक्टेड स्कोर। और गेंदबाजी में उबैद वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने अभी तक जो बॉलिंग की है उसमें इन्होंने शायद 2 ओवर डाले थे, और अब वो स्पेल का तीसरा ओवर डालने के लिए पहुंचे हैं। शाइस्ता परवेज कारपेंटर हब। खुर्शीद इज अ ग्रेट बैट्समैन। थैंक यू सर मुझे बताने के लिए। इम्तियाज अहमद, 2 ब्रदर्स इन बैटिंग। सज्जाद लिख रहे कि अंपायर को बताइए सलाम, तो सलाम पहुंच चुका है उनके गोचों तक आपका। फैजान स्क्वायर लेग पर खड़े हैं, बल्कि फ्रंट अंपायर है इस वक्त फैजान। रियान और उसके साथी क्रीज पर मौजूद है। उबैद की पहली गेंद पर सिंगल मिल गया और दूसरी गेंद पर भी सिंगल दौड़ा गया।
अमजद खान किश्तवाड़ से मैं देख रहे हैं, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर जो कि हमें हर दिन सुनते हैं। तनवीर गनाई भी ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करते जाइए ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़ सके इस ब्रॉडकास्ट में और इस फाइनल मैच का वो मज़ा ले सकते हैं। उबैद की बॉलिंग 19 रन, कोई विकेट नहीं, कोई भी बैटिंग नहीं। अब तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर में। ये तो लगभग मन बनाया था बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन गेंद ऑर्डर में मिली नहीं। मीरान मुनीर मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मुनीर साहब हमारे अजीज़ दोस्त हैं, 2 व्हीलर्स के साथ ये काम करते हैं, उनको ठीक करते हैं। इनका जो शॉप है वो द्रंगबल पामपुर में है, आप वहाँ जाइए, अच्छी सर्विस हासिल करें। कारपेंटर आपने ज्वाइन किया है। माजिद बाबा सिरसू स्ट्राइकर्स के एक ख़तरनाक बॉलर। द रॉयल ब्रदर्स सिरसू जो टीम है उसके कैप्टन भी है। कल इन्होंने बड़ी फतह हासिल कर ली जब इन्होंने वहाँ अंडर-19 में जूनियर स्पार्टन श्रीनगर को हराया था। बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी वहाँ पे माजिद बाबा, और उसके अलावा सिरसू स्ट्राइकर्स की टीम ने 11 ओवर मुकम्मल हो गए और 11 ओवर्स के बाद 103 है स्कोर इस वक्त शफी अलवन पारीगाम का, और उनके 3 विकेट आउट हुए हैं। तो मैंने दूसरे मोबाइल से ना कमेंट्स को यहाँ से ले लिया है। कमेंट्स अब दूसरे मोबाइल से मैं देख रहा हूँ। अदनान वानी साहब ने ज्वाइन किया है और जावेद राजवीर भी बने हुए हैं इस स्ट्रीमिंग में। फैज़ान मजीद हमें देख रहे हैं खरीब से। कमाल के क्रिकेटर फैज़ान लव यू, स्टे ब्लास्ट। डार्कोट ने हमें ज्वाइन किया है। डार्कोट भी प्यार का इजहार कर रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर, खुश रहे आप। 12वें ओवर में ना इशफाक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अपने कोटे का वो तीसरा ओवर डालेंगे। इशफाक का दूसरा ओवर काफ़ी अच्छा रहा, उसमें डॉक्टर उमर को उन्होंने चलता किया था पहली गेंद पर। फैसू फासिल लव फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का से भी लोग हमें देख रहे हैं। दूसरी गेंद ओवर द विकेट, इस पार नीचे रही और बल्ले के टोक को लग कर गई फाइन थर्डमैन की तरफ, और इसे रोका गया एजाज यूसुफ के हाथों, द कैप्टन ऑफ आरके वुड्स। लेकिन रन बनाने से नहीं रोक पाए रियान को। रियान अब फारन पर दिख रहे हैं 7 रन बनाकर, और 72 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेली है अभी तक अपने बैट से। खुर्शीद मीर ने ओपनिंग करने के लिए आया और अभी भी वो नॉट आउट है। 2 बल्लेबाज जो अभी तक आउट हुए हैं उसमें मुदस्सिर अहमद आज चले नहीं, वो 0 पर ही आउट हो गए। बोल्ड किया उनको खालिद जावेद ने। उसके बाद इशफाक अनवर ने विकेट निकाला आरके वुड्स के लिए। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनती 75 रन की, जब डॉक्टर उमर को उन्होंने लेग बिफोर विकेट आउट किया था और गेंद को तिरछे बैट के साथ प्लेस किया। शानदार टाइमिंग और गेंद पहुंची सीधे छनछनाती भी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। टाइम बड़ा अच्छा करते हैं खुर्शीद मीर अपने स्ट्रोक्स को। शाहिद मुदस्सिर और डार्कोट के अलावा आर्या सोहेल भी बने हुए। आदर रसूल वालेकुम सलाम। फैसल लिख रहे कि यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच। हमारे 3 साल पुराने व्यूवर। ओहो क्या अद्भुत शॉट निकलता हुआ, घुटना जमीन पर टेक गेंद को कियास को, और गेंद पहुंची सीधे एक बाउंस के साथ ही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मैंने खुर्शीद मीर की आज की इनिंग में देखा कि जब उन्होंने चौका लगाया ना उसके बाद दूसरा भी लगाया। बहुत बार अभी तक हमने देखा कि बैक टू बैक चौके, बैक टू बैक छक्के। ये 2 बार तो उन्होंने 2
बैक टू बैक छक्के लगाए और 2-3 बार या 4 बार अभी तक इन्होंने 2 बैक टू बैक चौके भी लगाए हैं। RK बाई AB, वालेकुम सलाम AB ज्वाइन करने के लिए। पामपुर से इनका ताल्लुक है। कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन। एक कैच छोड़ा गया, इशफाक अनवर के हाथों चांस मिल गया था इशफाक अनवर को खुर्शीद मीर से छुटकारा हासिल करने के लिए, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। शहबाज साहब अब जाकर अपडेट दे रहे हैं, लेकिन ये मौका गंवा दिया, और जब आप मौका गंवाते हैं फिर बल्लेबाज ना आपके ऊपर हावी होता है। ये बैकफुट पर इन्होंने स्ट्रोक लगाया था जब कैच छोड़ा गया, तो कहना चाहिए इस तरह के कैच लेनी चाहिए आपको। आखिरी गेंद पर मिल गया, डबल ओवर हो गया पूरा। खुर्शीद मीर अब 80 रन बनाकर नॉट आउट है। पहला विकेट 6 पर गिरा, यानी कि 89 रन की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के ऊपर बनी और 80 रन बनाकर खुर्शीद नॉट आउट है। बेहतरीन उन्होंने अभी तक इनिंग खेली है, और आखिरी गेंद पर भी क्या जबरदस्त स्लाइस किया था गेंद को, लेकिन अच्छी फील्डिंग। डीप कवर्स पर समीर भट्ट ने डाइव लगाते अपनी बाईजानिब गेंद को फील्ड किया, और दोनों भाइयों ने दौड़ लगाकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। 48 गेंदों से 80 रन की ये पारी यादगार इनिंग अभी तक खेली है। ये 3 बॉलर्स ने 3-3 ओवर्स डाले अभी तक, उबैद, इशफाक और उसके अलावा MK। अब अब्दुल रशीद मीर आए फिर से बॉलिंग करने के लिए। बट्टयान, वालेकुम सलाम अयान साहब। मुश्ताक अली हमें काकापुरा से देख रहे हैं, और अयान लिख रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू डियर ब्रदर, हमें ये बताने के लिए। अयान दुबई से वो हमें देख रहे हैं, हर दिन हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं। सुनना इनको बड़ा पसंद है मुझे, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमें सुनिए आज आप हमेशा, ताकि हम अच्छा काम करें। और अजान हो गई है यहाँ ऐसे समय पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा। भाई आप मुझे थोड़ी राह दीजिए। Panda, akad panda.
MK. Angkat panda.
नमाज के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। और यहाँ बहुत बुरी हालत में फंस गई है शफी 11 पारीगाम की टीम। बैक टू बैक विकेट इन्होंने गंवा दिए। रियान मीट ज़्यादा देर टिके नहीं। 80 रन की कमाल की पारी खेली अपने बैट से खुर्शीद मीट ने। और बशारत किंग ना पहली गेंद पर बोल्ड हो गए थे आते ही। क्रीज पर रियाज अहमद टीम के कैप्टन, और उसके अलावा समीर डार बैटिंग कर। और समीर डार खतरे में, डायरेक्ट हिट चाहिए था कैप्टन एजाज यूसुफ से गली से, लेकिन गेंद को इन्होंने विकेट कीपर के हाथ में भेज दिया और इसीलिए समीर डार को मिल गया मौका अंदर आने का। 4 गेंदें खेलकर समीर डार ने अभी तक खाता नहीं खोला है। 116 रन बने हैं, लेकिन विकेटें ना 2-3 एक साथ गंवाई है यहाँ शफी 11 पारीगाम की टीम ने। खुर्शीद के बाद जल्दी ही दोनों विकेट गिरे। आई मीन रियान मीर और उसके अलावा बशारत किंग, जो कि आज बगैर कोई रन बनाकर आउट हो गए। क्रीज पर है कैप्टन रियाज अहमद और उसके साथ समीर डार। समीर के पास कमाल का टैलेंट, एक अच्छे क्रिकेटर है, एक जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम शफी 11 पारीगाम के। 15वां ओवर चल रहा है। अच्छी वापसी आरके वुड्स ने की है इस मैच में। खुर्शीद के 80 रन। खुर्शीद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्टार्ट फराहम उन्होंने किया, लेकिन 80 रन बनाकर वो फाइन लेग पर कैच आउट हो गए थे। अब्दुल रशीद ने 2 विकेट हासिल की है अभी तक 17 रन देकर 2.3 ओवर में। ये स्ट्रेट ड्राइव लगाया जरूर, लेकिन गेंद अंपायर के शूज को लगती गई लॉन्ग ऑन डीप में, और किस्मत वाले रहे बॉलर वहां अब्दुल रशीद मीर। और उसके बाद स्टंप्स के साथ भी लगी थी, ये बॉलर के शूज को लगी थी, उसके बाद स्टंप्स पर लगी, लेकिन अंपायर ने नकारा। तारिकुल इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया तारिक साहब, वालेकुम सलाम, थैंक यू डियर ब्रदर चुनने के लिए। रियाज करेंगे सामना अगली गेंद का। इस बार रियाज ने इस ऑफ स्टंप पर आती गेंद को कवर्स पर खेला हल्के हाथों के साथ, जहां मंजूर रतन ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन क्या जबरदस्त कैच रियान मीर का ले लिया गया था थर्ड मैन पर एजाज यूसुफ के हाथों। आरके वुड्स के कैप्टन ने वो डाइव लगाकर कैच लिया था, बड़ी जबरदस्त डाइव थी। अगली गेंद को क्या स्टेयर शॉट पे डिलीवरी, उछाल बिला और उछाल के साथ ही बल्ले का मुंह आसमान की तरफ करते हुए गेंद को राह दिखा दी है थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। पहुंचा करिए पहला चौका रियाज अहमद के बल्ले से आता हुआ इस फाइनल मैच में। वो अब 6 पर पहुंच गए। 123 हो गया है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर के बाद 15 गॉन 1-2-3 स्कोर है शफी 11 पारीगाम की टीम का इस फाइनल मैच में। याद कराता चलो आपको, ये बूम बूम T20 कप 2 का 49वें एडिशन का फाइनल मैच है। दो बेहतरीन टीमों के बीच में, जिन्होंने अभी तक कोई भी हार देखी नहीं है, इसीलिए फाइनल खेल रही है आरके वुड्स शफी 11 पारीगाम के साथ। नॉकआउट बेसिस पर ये टूर्नामेंट था, वन विलेज ये टूर्नामेंट था, उसमें एक ही गांव के 11 खिलाड़ी आप खिला सकते हैं। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद शफी 11 पारीगाम की टीम। अभी तक 5 बल्लेबाज आउट हुए हैं शफी 11 की जानिब से। 22 रन बनाकर डॉक्टर अमर 89 रन की दूसरे विकेट के ऊपर सबसे बड़ी पार्टनरशिप अभी तक जो लगी है शफी 11 पारीगाम के लिए। डॉक्टर उमर और खुर्शीद मीर के बीच में खुर्शीद ने 80 रन बनाए, डॉक्टर उमर से के बाद वो आउट हो गए। डॉक्टर उमर ने 22 रन बनाए, रियान के शायद 10। बशारत किंग ने खाता नहीं खोला, मुदस्सिर भी खाता खोले बगैर आज आउट हो गए। आप फेसबुक के अलावा मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये मैच बराह रास्त फेसबुक पेज कुंग पोस्ट प्रोजेक्ट पर आप इस वक्त देख और सुन रहे हैं। आवाज़ में उमर अशरफ को आप सुन रहे हैं पिछले 2-3 सालों से लगातार। अब गेंदबाजी में उबैद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब्दुल रशीद ने 3 ओवर में 2 विकेट हासिल करने के बाद 23 रन कंसीड किए हैं, लेकिन उबैद ने 3 ओवर में 19 रन दिए हैं। विकेट लेस रहे वो आज, 11 डॉट से उन्होंने की है। स्टिल ओवर गेंद पैड पर लगी समीर डार के, लेकिन अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश उबैद डार की जानिब से, लेकिन अंपायर ने
नकारा इस अपील को। विकेट के साथ चिपके हुए मोहसिन हसन, किसी भी कैच या किसी भी स्टंप को करने के लिए वो तैयार है। करंट रन रेट 7.94। समीर डार 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। रियान ने बनाए 6 रन और समीर ना स्ट्रगल कर रहे हैं क्रीज पर। अब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को ना अच्छा फिनिश करना होगा यहां से, क्योंकि अच्छा स्टार्ट, अच्छी शुरुआत दे दी आपने बैट से। खुर्शीद मीर ने 80 रन के उन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को फाइन खेल दिया है। खालिद जावेद गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं और बाउंड्री लाइन के नजदीक से उन्होंने गेंद को फील करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद पहुंची लुढ़कते लुढ़कते फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। विकेट कीपर ने भी अच्छी दौड़ लगाई थी मोहसिन हसन, लेकिन ना मोहसिन और ना ही खालिद इस गेंद को रोक सके बाउंड्री लाइन से पहले। इस ओवर का पहला चौका और पहला आताबा समीर डार के बैट से और इसमें प्लेसमेंट काफी बेहतरीन थी। समीर डार अब दबाव से आजाद हो गए हैं, क्योंकि इस ओवर में 4 गेंदें उन्होंने लगातार डॉट खेली। 5वीं गेंद पर चौका लगाया। अब फाइन लेग पर आदिल को खड़ा कर दिया गया है और ये खतरनाक गेंद यॉर्कर बैंक ऑन टारगेट, सीधे जाकर बैक लेग पर लगी और कोई भी गलती की अंपायर ने 3 सिटमों के सामने पाए गए। लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट हो गए समीर डार। इस मुकाबले में छोटी सी इनिंग खेलकर आउट हो गए 6ठे विकेट के रूप में और 16वें ओवर के इख्तिताम पर 127। और ये उबैद नज़ीर को ना पहला विकेट मिल गया है उनके स्पेल के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर। और ये भी बड़ा आज हैरान कुन बात है कि उनको इससे पहले विकेट मिला नहीं, लेकिन इन्होंने आखिरी ओवर में स्पेल के आखिरी गेंद पर विकेट हासिल कर लिया। 4 ओवर का खेल अब बचा हुआ है, तो देखते हैं कि इन 4 ओवर्स में कितने रन और बटोरेंगे यहां बल्लेबाज। देखिए, अगर मैं फुल स्कोर कार्ड की बात करूं तो शहबाज साहब से ही हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। क्रीज पर अब परवेज उतरे बैटिंग करने के लिए और गेंदबाजी में शायद खालिद जावेद, तो स्कोर कार्ड जो है फुल उस पर हम नजर डालेंगे। शुरुआत करने के लिए आज खुर्शीद के साथ मुदस्सिर 0 पर आउट हो गया। खुर्शीद ने बनाए 82, 50 गेंदें खेलकर 10 चौके 5 छक्के, 51 मिनट वो क्रीज पर रहे। डॉक्टर उमर ने बनाए 14, मीर यान के साथ बशारत 0 और उसके अलावा समीर डार 6 रन बनाकर आउट हो गए। 6 रन बनाकर क्रीज पर अभी नॉट आउट है रियाज अहमद। तो फॉल ऑफ विकेट्स पहला गिरा था 6 रन पर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जब मुदस्सिर बोल्ड हो गए थे। उसके बाद दूसरा विकेट 95 पर गिरा, फिर विकेटों के गिरने का सिलसिला थमा नहीं। 115 पर तीसरा, 115 पर ही चौथा, 115 पर ही 5वां और 127 पर अब जाकर ये 6ठा भी गिरा विकेट। 115 तक तो 2 ही आउट हुए थे, तो पिछली जो कुल मिला के 8-5 कितने हो गए, 13 रन जो बने हैं ना, उसमें 3 विकेटें गंवाई है यहाँ पे टीम ने, बल्कि 4 विकेट आउट हुए हैं। अच्छी वापसी यहाँ पे आरके वुड्स काजीगुंड की टीम, उनके बॉलर्स कर रहे हैं। अब वो अच्छा फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं इस पहली इनिंग को। करंट रन रेट 7.84 और अगर ये औसत बरकरार रही पूरे 20 ओवर तक तो 156 ही बनेगा। मिस टाइम शॉट परवेज का, पुल करने गए थे परवेज, लेकिन गेंद टॉपेज लेती हुई स्क्वायर लेग अंपायर के सामने जाकर गिरी और शफी 11 का स्कोर अब हो गया है 129 रन टोटल और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। अब इन बचे हुए ओवर्स में ना फायदा लेना होगा इनके बल्लेबाजों को। 80 रन की क्या बढ़िया पारी खेली थी खुर्शीद मीर ने, लेकिन और उसके बगैर जो बल्लेबाज है ना उनका आज बल्ला चला नहीं। ये बैक टू बैक विकेट्स हुए, 115 पर खुर्शीद मीर, 115 पर ही बशारत किंग और 115 पर ही मीर रियान। उसके बाद 127 पर चौथा ये 6ठा विकेट गिरा, यानी कि ये 4 खिलाड़ी जो आउट हुए ना केवल 13 रन पर।
अब परवेज और रियाज क्रीज पर है। परवेज जो कि इस टीम की कायद है, जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप टारगेट लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि कितना आप स्कोर मारने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आसानी के साथ खुद ब खुद चल कर जाएगी गेंद सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्कोप। परवेज के बल्ले से आता हुआ पहला चौका और स्कोर अब 136 नहीं बल्कि 135 पर पहुंच गया है। तो मैंने जब बात की टॉस में रियाज के साथ, द कैप्टन ऑफ शफी 11 पारीगाम, तो उन्होंने कहा कि 180 रन बनाने की वो कोशिश करेंगे। इनिंग का चल रहा है 17वां ओवर, अभी एक गेंद आनी बाकी और 135 बोर्ड पर है। रियाज और परवेज क्रीज पर है। बड़ी जबरदस्त गेंद, अपील हो रही है अब स्टंपिंग की, लेकिन ऋषि शकूर ने नकारा इस अपील को। काफी तेज है विकेट के पीछे विकेट कीपर मोहसिन हसन, और अब जाकर ये आखिरी गेंद पर बीट हो गए और बाल बच गए स्टंप आउट होने से। वहां परवेज, खालिद ने फेंके 3 ओवर 28 रन देकर उन्होंने विकेट 1 हासिल कर ली। वो पहले ही ओवर में उनको आखिरी गेंद पर विकेट हासिल हुआ था जब इन्होंने मुदस्सिर को बोल्ड किया था। गेंद पैड को टच करने के साथ विकेटों के साथ लगी थी। उसके बाद दूसरा विकेट डॉक्टर उमर के रूप में गिरा, तीसरा फिर गिरा 115 पर खुर्शीद मीर के रूप में, चौथा मीरियान, पांचवा बशारत किंग, चौथा गिरा था बशारत किंग के रूप में, पांचवा रियान मीर, और छठा वो अभी जो बल्लेबाज आउट हुए हैं छठे विकेट के रूप में। समीर डार छठे विकेट के रूप में आउट हो गए। अब्दुल मीर की बॉलिंग अभी तक जो उन्होंने बॉलिंग की है उसमें 23 रन देकर 3 ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली। 22 रन दे दिए थे क्योंकि ये अब उनके स्पेल के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सिंगल मिल गया, इसीलिए 23 हो गया है। अब जो उन्होंने रन्स कंसीड किए हैं दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार अपनी जगह गेंद को फ्लिक कर दिया और तीर की तरह गेंद उठती भी गई है। स्क्रब द विकेट एक बाउंस के साथ ही बाउंड्री लाइन के बाहर 140 हो गया है स्कोर। और ये हाफ ब्रेकर थी जो कि शरीर पर आ रही थी और इसे आसानी के साथ कन्वर्ट किया चौके के लिए। पहला चौका इस ओवर का और एक और परवेज के बल्ले से आता हुआ। परवेज 5 गेंदें खेलकर 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। फाइनल लेग को अब सर्कल में खड़ा कर दिया गया है और फाइनल लेग की तरफ ही गेंद आई और निकल गई सीधे एक बाउंस के साथ ही फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर टॉप पेज लगा। ये शॉर्ट पे डिलीवरी डाल दी, सोच अच्छी थी लेकिन किस्मत ने साथ दिया। एक और चौका दूसरा लगा है इस ओवर में, लगातार 2 गेंदों पर 9 रन बने हैं 3 गेंदों से इस ओवर में। 144 हो गया है स्कोर शफी 11 पारीगाम की टीम का और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। अब्दुल मीर अपने स्पेल का डाल रहे आखिरी ओवर। ये फाइनल मैच चल रहा है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में। वन विलेज बूम बूम T20 कप दोगाम 49वां एडिशन का ऑर्गेनाइजर बाय ऋषि शकूर, जिन्होंने इस साल काफ़ी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए मिलकर उमर गफार के साथ, लेकिन ये वाला पहला टूर्नामेंट ऐसा है जो कि उमर गफार के बगैर ही इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सामना करेंगे अगली गेंद का यहाँ परवेज। इस बार परवेज को ही गेंद ना बीट करके गई मोहसिन हसन के दस्तानों में, और ये वाली गेंद में लेंथ बड़ी अच्छी थी, गुड लेंथ डिलीवरी जो कि सीधे बीट करके गई बल्लेबाज को। अच्छी वापसी 2 चौकों के बाद। मीर ने फिर से गेंद आगे कर दी और इसे फ्लिक कर दिया था ज़रूर, लेकिन स्क्वायर लेग डीप में गेंद पहुंची। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। इस ओवर के अब्दुल मीर ने 32 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लिए, लेकिन ये स्पेल का आखिरी ओवर ना थोड़ा सा महंगा उनका रहा है। इसमें अभी तक 10 रन तो बन चुके हैं और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। रियाज टारगेट करेंगे बड़ा शॉट इस ओवर में ये आखिरी गेंद पर, लेकिन उन्होंने दिफा करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर खेला तिरछे बैट के साथ और स्ट्राइक को उन्होंने अपने पास ही रखा है। अब
पहला विकेट 6, दूसरा 95, तीसरा, चौथा, पांचवा 115 पर और उसके बाद छठा 127 पर गिरा। यानी कि 115 पर ना 3 विकेट गिरे। एक ही स्कोर पर उसमें रन बना नहीं। उसके बाद 13 रन बने, लेकिन फिर समीर डार आउट हो गए। स्कोर 18 ओवर के बाद 146, 6 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट 8.11। इशफाक अनवर के 3 ओवर 31 रन और कोटा मुकम्मल हो गया है। ये पिछले ओवर में अब्दुल मीर का इसी के साथ 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली और 33 रन उन्होंने कंसीड कर लिए। अब 19वें ओवर में इशफाक अनवर, जो कि इस टीम के एक और तगड़े ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर इस टीम के, जिन्होंने डॉक्टर उमर को आउट किया था जब वो 89 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप इस मैच में जो अभी तक बनी दूसरे विकेट के ऊपर डॉक्टर उमर और खुर्शीद मीर के बीच में, वहाँ पार्टनरशिप को इन्होंने ब्रेक किया था। वो दूसरा ओवर था इनके स्पेल का। ये मौका है, डायरेक्ट हिट पड़ा। मोहसिन हसन ने परवेज को विकेट कीपर के एंड पर रन आउट कर दिया और ये मैं समझता हूं कि रन नहीं था, जो कि ले लिया गया जबरदस्ती और इसमें खमियाजा भुगतना पड़ा शफी 11 पारीगाम की टीम को और विकेट नंबर 7वां गंवा दिया। 150 से पहले ही शफी 11 पारीगाम की टीम ने परवेज, जो कि काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे, अच्छी फॉर्म में थे, 8 गेंदें खेलकर उन्होंने 14 रन बनाए और रियाज नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन दाद देना चाहूँगा मैं इस रन आउट के लिए मोहसिन हसन को, जिन्होंने स्लीप पॉइंट पर दौड़ लगाकर अपनी दाएं जानिब इस गेंद को उठाया और एक ही स्टंप्स को उन्होंने टारगेट करना था, क्योंकि वो ऑफ साइड में था तो मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना उन्होंने सीधा डायरेक्ट डाल दिया। 7th वन बैट्स लास्ट, परवेज गॉन और अब अब्दुल करीम उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, एक और होनहार ऑलराउंडर इस टीम शफी 11 पारीगाम के, जो कि बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी की ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, जिसमें रियल इस्टेट बाय सोहेल, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप इनके साथ कांटेक्ट करेंगे। उसके अलावा मौसम ब्रदर्स खदरमो ने भी हमें साथ दिया है, गाड़ियों के साथ इनका कारोबार है। बिलाल खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके अलावा लोमा टूर एंड ट्रैवल भी ताउन फराहम कर रहे हैं अपना इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में। 150 रन से दूर ना, अभी 2 रन और चाहिए। या पर कट, थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में है और इस वजह से गेंद पहुंचेगी सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और अभी भी इस ओवर की ना 2 गेंदें बची हुई। क्या ये नो बॉल थी? आप अंपायर से कंफर्म करें। शाबाश साहब, 152, 150 के पार और ये चौका रियाज के बल्ले से आता हुआ। शफी 11 का स्कोर 152 हो गया है 7 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद अब्दुल कयूम फारन पर नजर आ रहे हैं। शाहबाज, आप खुद बोलो ना अंपायर को। अब ये 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये शॉर्ट पिच थी ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर, इसे बैकवर्ड पॉइंट पर एजाज यूसुफ के पास खेला और उन्होंने गेंद को फील्ड करके विकेट कीपर के पास भेजा। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। जिस पर चौका लगा वो नो बॉल नहीं थी, वो लीगल डिलीवरी थी। ये अब अपडेट आ रहा है। आखिरी गेंद अब इस ओवर की 19वां ओवर। स्विंग किया था जरूर अपने बैट को लेग साइड में, लेकिन डॉट डिलीवरी के साथ ही फिनिश किया अपना कोटा। 4 ओवर 37 रन। इशफाक अनवर ने विकेट एक हासिल कर लिया और अब आखिरी ओवर में क्या खालिद जावेद ही आए बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि उनके स्पेल का अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है। खालिद यंग फास्ट बॉलर, सबसे छोटे खिलाड़ी, जो कि आरके वुड्स काजी उनकी टीम में खेल रहे हैं। अब्दुल कयूम 1, रियाज अहमद 14। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है इस पहली इनिंग का।
और इसमें देखते हैं कि कितने रन और बनेंगे। खालिद ने अभी तक 3 ओवर डाले, 28 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। पहला विकेट इन्होंने मुदस्सिर को चलता किया था, पहले ओवर में ही आखिरी गेंद पर बोल्ड किया था इन्होंने। रियाज स्ट्राइक पर है इस पहली इनिंग के आखिरी ओवर में। पहली गेंद को लेट कट खेला है, लेकिन थर्ड मैन डीप में फील्डर को रखा गया, उन्होंने गेंद को फील किया, सिंगल मिल गया है। अभी तक 9 डॉट्स डाले हैं खालिद जावेद ने, विकेट 1 इकोनॉमी 9 के ऊपर। और अब्दुल क़य्यूम अब सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद का। खालिद जावेद जो कि दोगाम लीजन से बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी गेंद उनकी नीचे रहती हुई से मारने की कोशिश, हवा में सिंगल तो मिल गया है। और अब दूसरा रन क्या पूरा किया जाएगा? जी हाँ, आसानी के साथ कर भी लिया। तो बड़ी शॉट की तलाश अब्दुल क़य्यूम कर रहे हैं, लेकिन इस मैच में अभी तक जो सबसे बेहतरीन इनिंग खेली वो खुर्शीद मीर ने अपने बैट से खेला। वो लगभग 15वें ओवर में आउट हुए थे 80 रन बनाकर। क़य्यूम सामना करेंगे इस बार। क़य्यूम ने डाउन द पिच आकर मारने की कोशिश की एक बार फिर, लेकिन ये बॉलर को मैं दाद देना चाहूँगा, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के, होनहार गेंदबाज है, अच्छा वेरिएशन है। और इस बार इन्होंने शरीर पर ही गेंद को रखा और इसीलिए सिंगल ही मिल गया है। तो अभी तक खुश है खालिद जावेद और उनकी कैप्टन इस ओवर से, क्योंकि अभी तक 4 ही रन बने हैं। एक और डॉट और रियाज 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 17 गेंदें उन्होंने खेली है। जब खुर्शीद बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि 180 190 तो आसानी के साथ बन जाएगा, लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी हमें देखने को मिली आरके वुड्स काजिम के बॉलर्स की तरफ से। सिंगल ही मिल गया इस गेंद पर। तो कैसर ये खालिद ने आखिरी ओवर में 3 सिंगल 1 डबल यानी कि 5 ही रन कंसीड किए हैं। और ये आखिरी गेंद काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही करेगी फैसला कितना मिलेगा टारगेट आरके वुड्स की टीम को। तो टारगेट है 159 रन का। डॉट डिलीवरी के साथ ही बड़ा ज़बरदस्त फिनिश किया इस इनिंग को खालिद जावेद ने। 5 रन दिए आखिरी ओवर में और 159 रन का मिल चुका है टारगेट आरके वुड्स काजी उनकी टीम को फतह हासिल करने के लिए। और टूर्नामेंट 49वां एडिशन बूम बूम T20 कप 2 गाम अपने नाम करने के लिए जब आएगी आरके वुड्स की टीम सेकेंड इनिंग में हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपके पेश खिदमत होंगे। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।